हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं अपना 9th क्लास का टॉपिक लेके चल रहे हैं। हमारा जो एक्सरसाइज क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट सरफेस एरिया और एंड वॉल्यूम के अंदर हम जो अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं, आज सबसे पहले हम अपना क्लियर करते हैं सिलेंडर को। तो स्टूडेंट सिलेंडर होता क्या है, देखिए सिलेंडर की शेप किस टाइप से होती है, कुछ इस टाइप से होती है। इट मीन्स अगर हम देखें स्टूडेंट, ये मार्कर भी जो है इसकी भी शेप कैसी है, सिलेंडर शेप है। तो यानी कि और जो इसका सिलेंडर शेप होगी, यानी कि इसकी लेंथ होती है, हाइट इसके अंदर जरूरी होती है, और इसकी जो डीपनेस है यानी इसे क्या बोलेंगे, रेडियस। तो इसके अंदर हमें सिलेंडर की हाइट और जो उसकी रेडियस होती है वो हमें पता होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। स्टूडेंट यहाँ से आप देखिए, जैसे सबसे पहले हम करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो स्टूडेंट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या होगा, सरफेस एरिया क्या है हमारा सिलेंडर का। सरफेस एरिया मीन्स जो भी हमारे सिलेंडर का, अगर एक चीज़ देखें हम स्टूडेंट, अगर हम इस मार्कर को देखते हैं, मार्कर की शेप कैसी है हमारी, सिलेंडर शेप है। अब इसके अंदर अगर हमें निकालना हो कि ऊपर जो इसके ये प्रिंटिंग जो हो रही है, जो भी ऊपर स्टिकर जो लगा हुआ है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो इसका सरफेस एरिया यानी ये वाला स्पेस जो है, इसका चारों तरफ का एक कर्व सरफेस एरिया जो चारों तरफ इस पे जो लिखा हुआ है, यही इसका क्या है स्टूडेंट, कर्व सरफेस एरिया है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। स्टूडेंट 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर। आर मीन्स क्या है, रेडियस। अब हम जरा डायग्राम पे चलते हैं। रेडियस में क्या होगा, यहाँ पर ये बीच से मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर एंड द, ये इसका आउटर जो साइड होगी, मिड पॉइंट से लेकर आउटर मोस्टर जो साइड होगी वहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, आपका रेडियस कहलाता है। और स्टूडेंट हाइट क्या होगी, हाइट को किससे डिनोट करते हैं, माने ये सिलेंडर, इसकी हाइट ये क्या है, ये हो गई h। तो स्टूडेंट इस टाइप से क्या होता है, आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लिया जाता है। स्टूडेंट इसके बाद एक और हमारा टॉपिक बनता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में देखिए, सरफेस एरिया हमने पढ़ लिया। टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, इसका टॉप जो है इसका ढक्कन ये, और इसके नीचे वाला ढक्कन जो होता है ये, इन दोनों का भी एरिया जो हो जाएगा वो इसके अंदर काउंट हो जाएगा। और जो हमारा सिलेंडर होता है उसका टॉप जो होता है और जो इसके बॉटम होता है वो, उसकी डिज़ाइन क्या होती है, यानी उसका आकार कैसा होता है, उसका आकार होता है सर्किल इसका होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h ब्रैकेट में क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h+r, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है जिसे हम अपने क्वेश्चन के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो हम ले रहे हैं, देखिए वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो, अगर हमें कैपेसिटी निकालनी हो कि सिलेंडर है, वॉल्यूम का मतलब उसके अंदर उसकी धारिता क्या है, हिंदी में इसे आयतन बोलते हैं या धारिता बोलते हैं, यानी वो क्वालिटी के उस बर्तन के अंदर, अगर मान लीजिए कोई सिलेंडर शेप का बर्तन है, उसके अंदर कितनी वस्तु आ जाएगी, कितने द्रव्यमान आ जाएगा, जो उसके अंदर कितना उसे भरा जा सकता है, जो भी चीज उसके अंदर प्रोडक्ट आप भर रहे हो, लिक्विड में है तो लिक्विड आप भरोगे, वो क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। अब स्टूडेंट जैसे जैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे आपका ये डाउट क्लियर होता चला जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से आप देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, और क्या है इसका, हमें कर्व सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर। इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया यानी कि स्टूडेंट इसका ये वाला एरिया, और देखिए इसकी हाइट क्या गिवन है, 14। तो स्टूडेंट यहां से इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 14। हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कर्व हमें क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, 2 × पाई × r × h, और वो हमें दिया हुआ कितना है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है हमें 88। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, 88। ध्यान दीजिए, हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ था क्या, 88 था, और जिसकी हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हाइट मीन्स h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है हमारी 14। तो h की जगह हम इसकी h की वैल्यू पुट कर देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ से पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट 22/7। तो यहाँ से हमने क्या करा, पाई की वैल्यू पुट कर दी, 22/7 हमने पुट कर दी। यहाँ से आप देखिए आर की वैल्यू निकली है, आर निकाल लिया, इंटू एच जो है, एच हाइट कितनी है, 14। तो ध्यान दीजिए आपको एच की जगह एच की वैल्यू पुट कर देनी है, इक्वल टू क्या हो गया हमारा 88। अब स्टूडेंट यहाँ से आप ध्यान दीजिए, देखिए 7 से 7 गया 2 टाइम्स, यहाँ से देखिए 22 × 2 इक्वल टू क्या हो गया, 44 × 2 × r इक्वल टू कितना हो गया, 88। अब स्टूडेंट्स 22 × 8 टू
44 इंटू 2 क्या हो जाएगा 88 इंटू आर इजकल टू 88। अब यहाँ से आप देखिए 88 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मल्टीप्लाई होता है उसका डिवाइड हो जाता है और जो डिवाइड होता है उसका मल्टीप्लाई बन जाता है। तो स्टूडेंट इस टाइप से आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 88 अपॉन 88 इजकल टू डिवाइड करा 1। सो स्टूडेंट आर की वैल्यू कितनी हो गई 1। आर की वैल्यू क्या आई है हमारी 1। अब स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन में क्या क्या कहा हुआ था, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। तो स्टूडेंट हमें क्या बताना है, डायमीटर बताना है। तो डायमीटर देखिए सेंटर से लेके आउटर मोस्ट जो इसकी वॉल होती है वहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है आपका, ध्यान दीजिए सेंटर से वो क्या होता है रेडियस, और अगर रेडियस का डबल कर दो यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाता है आपका डायमीटर, यानी हिंदी में से व्यास बोलते हैं। तो स्टूडेंट क्या होता है डी, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू आर। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू आर की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट करी है 1। आर की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी है हमने 1। तो स्टूडेंट 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो d इक्वल टू 2 1 जा 2। तो स्टूडेंट डायमीटर क्या आ गया हमारे क्वेश्चन का 2। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारा, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, यानी हमें एक बंद पानी की टंकी बनानी है, यानी पानी की टंकी बिल्कुल होगी तो हमारी सिलेंडर शेप के अंदर ही, जिसका कि हाइट क्या है, हाइट है आपकी 1 मीटर 1 मीटर, और बेस जो है बेस का डायमीटर दिया हुआ है 140। इट मींस स्टूडेंट देखो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमें रेडियस गिवन थी यानी आर, अब क्या है आर जो होती है वो तो सेंटर से लेके कोने तक की दूरी होती है, अब हमें डायमीटर चाहिए यानी एक कोने से लेके दूसरे कोने तक की। तो स्टूडेंट डी इक्वल टू कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर। शीट चाहिए फ्रॉम द मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मेटल शीट आर रिक्वायर्ड टू मेक द सेम, यानी इस प्रकार की टंकी को बनाने के लिए मेटल शीट की कितने वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमें एच जो है अपनी जो हमें टंकी जो बनानी है, हमें टैंक जो बनाना है उसकी हाइट हमें मीटर में दी हुई है 1 मीटर, और यहां पर आप ध्यान दीजिए ये हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, और हमें आंसर किसमें पूछा है, आंसर हमसे पूछा है मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर में। इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एच और आर जो भी होंगी दोनों ही हमें मीटर में चेंज करनी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट देखिए हमारी हाइट जो है वो तो मीटर में पहले से दी हुई है, बट हमें ये डायमीटर जो दिया हुआ है, डायमीटर हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हमें इसे मीटर में चेंज करना होगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले हम इसे ही करते हैं, d इक्वल टू कितना हुआ है 140 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब स्टूडेंट हम ध्यान दें 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 1/100 मीटर होते हैं। तो इन 140 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे 1/100 इंटू 140। तो इट मीन्स स्टूडेंट कितना हो जाएगा 140/100। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1.4 मीटर। तो स्टूडेंट्स जो हमारी डायमीटर जो इसका गिवन है, डायमीटर कितना हो गया 1.4 मीटर। सबसे पहले हमें ये पता चल गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अगर हम टंकी है हमारी कोई, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर हमारी कोई टंकी है तो टंकी का हमें क्या है, उसे बनाने के लिए मेटल शीट की कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो आप ध्यान दीजिए सिलेंडर शेप की है, ये हमें क्वेश्चन नहीं बता दिया। अब इसका कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें टंकी की अपनी की बाहर की दीवारें बनानी है, और एक ऊपर का ढक्कन आ जाएगा और एक स्टूडेंट क्या आ जाएगा नीचे का ढक्कन। कुछ स्टूडेंट इस टाइप से हो जाएगा आपका। देखिए जैसे कि ये एक मैंने बॉक्स लिया हुआ है, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया में अगर ये टंकी देखेंगे, देखो इसकी आउटर वॉल हो जाएगी और प्लस नीचे का ढक्कन आ जाएगा टंकी में और एक ऊपर का ढक्कन आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसलिए हमें इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हमारा कर्व सरफेस एरिया यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें इसका ढक्कन और तली भी बनानी पड़ेगी, उसका बेस भी बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, इसलिए इसमें यूज करेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा टी, ऐसे यूज करेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो स्टूडेंट यहां से आप देखिए हमें आर की जरूरत है ना कि डी की। अगर हमें डायमीटर गिवन होता है और हमें रेडियस फाइंड आउट करनी होती है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है d/2। तो हमें क्या करना है, डी कितनी है 1.4 है, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 0.7। अब देखिए ये हमें मीटर में मिल गई है, तो आर की वैल्यू कितनी है 0.7। तो स्टूडेंट अब देखिए हमारे आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू होगी 0.7, और एच कितनी है, एच है हमारी 1, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू जो है हमें मीटर में हमें मिल गई हैं। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, टी ऐसे में रख देंगे। तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है रिक्वायर्ड, थोड़ा स्टेटमेंट देते हैं, रिक्वायर्ड मेटल
sheet to make tank is equal to total surface area of tank। तो स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया आएगा क्या हमारा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो स्टूडेंट 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट कर दोगे 22/7 इंटू आर क्या है स्टूडेंट, देखिए आर हो गया हमारा 0.7, आर की वैल्यू कितनी होगी 0.7 इंटू क्या हो जाएगा ब्रैकेट में एच प्लस आर। स्टूडेंट एच कितना है 1 और आर कितनी है 0.7। यहां से आप देखिए आपको दिखाई दे रहा है। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर हमारी क्या हो जाएगी, अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो 0.7 से 7 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम, 0.7 से अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टाइम। अब देखिए 22 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 44/10 और ब्रैकेट में क्या हो गया 1.7। स्टूडेंट कितना हो गया 1.7। अब हमें क्या करना है 10 से 44 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4.4 इंटू 1.7 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये भी मीटर में ये भी मीटर में है। जब हमारी आर और एच दोनों ही मीटर में है तो दोनों की जब मीटर की जब अगर मल्टीप्लाई होगी यानी एच और आर की मल्टीप्लाई होगी तो मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए 4.4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.7 से तो स्टूडेंट देख लीजिए आप 4.4 इंटू 1.7। देखिए 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 2 कैरी हो गया, 7 4 जा 28 एंड 2 कितना हो गया 30। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिए 1 से 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, दोनों को आप ऐड कर लीजिए 8 4 और ये कितना हो 3 और 4 7। स्टूडेंट देखिए 2 के बाद डेसिमल है, डेसिमल आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया 7.48 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए हमें कितनी मेटल शीट की जरूरत होगी उसका एरिया हमें निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में गया होता हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड टू मेक सेम, यानी कि टंकी बनाने में हमें कितनी मेटल शीट की आवश्यकता होगी। तो टंकी बनाने के लिए मेटल शीट की आवश्यकता कितनी है 7.48 मीटर। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक मेटल पाइप है इसकी लंबाई कितनी है हमारी 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी इनर डायमीटर है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए डायमीटर दिया हुआ है, आर की वैल्यू क्या है, यानी आर नहीं हमें डी दिया हुआ है। इनर डायमीटर क्या है, इनर डायमीटर हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट रेडियस क्या हो जाएगी इसकी हाफ हो जाएगी, तो आर की इक्वल टू क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी 2 एंड आउटर रेडियस आउटर क्या दिया, आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ है, आउटर डायमीटर है 4.4। तो स्टूडेंट इसे भी आप 2 से डिवाइड कर दोगे, आर निकालने के लिए कितनी हो जाएगी 44, 4.4/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.2। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए इसका बेस का थोड़ा मैं डायग्राम बना लेता हूं। तो ये जो इनर आर जो है आपकी डायमीटर थी हमने आर में चेंज कर ली तो कितनी होगी आर इक्वल टू कितनी होगी 2 सेंटीमीटर और आउटर जो रेडियस है उसे हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल आर की इक्वल टू कितनी होगी 2.2। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने अपना इसका ये मैंने बेस का डायग्राम और बना लिया है, बाकी का जो इसकी हाइट है वो तो कितनी है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब देखिए हमें इसके 3 पार्ट हैं हमारे क्वेश्चन के, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट यहां पर आप ध्यान दीजिए जो होलो जो होता है हमारा होलो पाइप जो होता है उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा। देखिए इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला यही होगा 2 पाई आर एच। तो इसमें क्या हो जाएगा आपकी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो है रेडियस क्या है इसकी, रेडियस है हमारी आर, आर की वैल्यू क्या है हमारी इनर रेडियस है हमारी 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर और हाइट जो होगी हाइट तो कितनी हो जाएगी 77 ही है, हाइट क्या होगी हमारी 77। तो स्टूडेंट यहां से आप ध्यान दीजिए कैलकुलेशन कर लीजिए 11 हो गया, 22 इंटू 2 इक्वल टू 44 इंटू 11 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 22। अब स्टूडेंट देखिए 44 इंटू 22 कैलकुलेशन कर लीजिए 44 इंटू 22 इक्वल टू 2 4 जा 8 2 4 जा 8 8 एंड 8। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या हो गया 8 और 8 कितने हो गए 1 कैरी हो गया और 8 और 1 9। तो स्टूडेंट आंसर कितना हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया आपका
इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ होलो पाइप इक्वल टू क्या है हमारा 968 सेंटीमीटर। स्टूडेंट यही है। अब हमें सेकंड क्या निकालना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब आप ध्यान दीजिए, अब हमें इनर वाले से मतलब नहीं है, अब हमें क्या मतलब है, आउटर वाले से। तो आउटर वाली रेडियस को यूज करेंगे हम। अब हमें क्या है, हमें कैपिटल आर को यूज करना है, क्योंकि कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है हमारी आउटर रेडियस, स्मॉल आर क्या थी, इनर रेडियस, एच क्या है हमारी हाइट। तो स्टूडेंट यहां से देखिए आउटर कर्व सरफेस के एरिया क्या हो जाएगा हमारा, सरफेस एरिया तो हमारा वही होगा। तो इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा होगा, टोटल सरफेस एरिया है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, बस क्या कर देंगे, कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच। तो यहां पर आर जो हो जाएगी, हम कैपिटल आर को यूज करेंगे इंटू एच, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू कैपिटल आर क्या है हमारी, कैपिटल आर है हमारी 2.2 इंटू एच क्या है हमारी 77, 7 से डिवाइड करो 11 टाइम। बाकी की कैलकुलेशन बिल्कुल फुल यही होगी, 44 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 22 की, यानी 2.2 की 11 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इन सब की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा हमारा, देखिए 44 इंटू 2.2 इंटू क्या हो जाएगा 11। तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारा जो सेकंड आंसर है वो क्या बन गया हमारा 1064.8, यही आंसर आ रहा है। तो देखिए हमारे 2 पार्ट जो हैं वो हमने अपने इसके क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट हमारा थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, टोटल सरफेस एरिया जो आप निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर, यानी कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है आउटर मोस्ट रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड स्मॉल आर इनर सरफेस इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर। ब्रैकेट में दूसरे में क्या हो जाएगा एच हाइट प्लस आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो स्टूडेंट इसमें हम पुट कर देते हैं अपने क्वेश्चन में, बैठ जाओ खड़े क्यों। तो स्टूडेंट यहां से देखिए अपने क्वेश्चन में हम पुट कर देते हैं 2 पाई आर प्लस आर, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एच प्लस आर माइनस आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी 22 अपॉन 7, आर क्या है हमारी, आर है हमारी 2.2 प्लस इनर रेडियस, ब्रैकेट में एच की वैल्यू कितना है 77, और प्लस आर की वैल्यू क्या है 2.2 माइनस के इनर रेडियस। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा 44 अपॉन 7 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए 2.2 में 4 को ऐड करो कितना हो जाएगा 4.2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 77 में 2 पॉइंट, हमें क्या करना है 77 में 2.2 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 79.2 माइनस 2, इसमें से पहले इसे माइनस कर दो कितना हो जाएगा 77.2, 79.2 में से 2 माइनस करें 77.2 इंटू कितना हो गया 4.2 इंटू 44 अपॉन 9, सॉरी 44 अपॉन 7। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए इसे कैंसिल कर देंगे, तो अब आपके पास क्या आ गया 44 इंटू ये इससे कितनी बार चला जाएगा, 7 6 कितने होते हैं 42, तो कितना हो जाएगा 0.6 टाइम इंटू 77.2। तो स्टूडेंट इन सब की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा 44 इंटू 0.6 इंटू 77.2 इक्वल टू आंसर आ गया हमारा 2038 2038.08 पॉइंट क्या है हमारा 08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे।